एयर कंडीशनर सिस्टम में क्या हम किसी भी मान का कैपेसिटर किसी भी सिस्टम में लगा सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम कोई 1 टन का होता है, कोई 1.5 टन का होता है, कोई सिस्टम 2 टन का होता है, कोई सिस्टम 1.25 टन का होता है। तो क्या सारे कैपेसिटर एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हमारे दोस्त का क्वेश्चन है कि क्या हम कोई भी कैपेसिटर स्टार्टिंग या रनिंग किसी भी सिस्टम में लगा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग मान के कैपेसिटर होते हैं। जैसे 1.25 टन के लिए अलग मान का कैपेसिटर होता है, 1.5 टन के लिए अलग मान का कैपेसिटर होता है, 2 टन के लिए अलग मान का कैपेसिटर होता है और 1.5 टन के लिए अलग मान का कैपेसिटर होता है। इसलिए एक ही सेम कैपेसिटर, सेम मान का कैपेसिटर कभी भी हम हर एक सिस्टम में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी जिस तरह की कैपेसिटी बना के देती है, जैसे होता है कभी कभी 1.5 टन की बात करें अगर, तो 1.5 टन में होता है कभी 35 यूएफ का कैपेसिटर लगाते हैं रनिंग, कुछ होता है सिस्टम जिसमें 36 यूएफ का कैपेसिटर लगाते हैं। इसलिए अलग अलग मान के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग मान का कैपेसिटर होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से सिस्टम में 1.5 टन में, 1 टन में, 1.25 टन में या फिर 2 टन में कितने मान का कैपेसिटर लगाना चाहिए, रनिंग हो या फिर स्टार्टिंग हो। एक होता है पीएससी सर्किट, एक होता है सीएसआर सर्किट, जिसमें सीएसआर सर्किट में 2 तरह की कैपेसिटर लगाए जाते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग। जो कि पीएससी सर्किट होता है जिसमें एक ही कैपेसिटर के अंदर तीनों तरह की कैपेसिटी होती है, उसमें स्टार्टिंग और रनिंग अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एक एक करके सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कौन से सिस्टम में कितने मान का कैपेसिटर लगाया जाता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए प्रैक्टिकल एक एक करके समझते हैं कि कौन सा कैपेसिटर कौन से सिस्टम में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं कि कौन से टन में कितने मान का कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये प्रैक्टिकल बताने वाली चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाइए। ये प्रैक्टिकल क्या करना है, ये सिर्फ बताना है और समझना है कि कौन से मान का कैपेसिटर कौन से सिस्टम में लगाया जाएगा, ये समझना है। इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ समझने की चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर में बताया हूँ 1 टन एयर कंडीशनर से लेकर के 1 टन एयर कंडीशनर में कितने मान का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। तो 1 टन के लिए देखिए यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है 25 यूएफ से लेकर के 45 यूएफ तक आप 1 टन में लगा सकते हैं। इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा, मैं समझाना चाहूँगा कि अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग तरह का सिस्टम बनाती हैं। जितने भी एयर कंडीशनर है, अलग अलग कंपनी के एयर कंडीशनर अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के कंप्रेसर भी उसमें लगाए जाते हैं। जैसे कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं 1 टन में, 1 टन में कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं जिसमें 1 टन के में 25 यूएफ का कैपेसिटर लगाया जाता है, उसके साथ सिस्टम रन करता है। कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं 30 यूएफ से कैपेसिटर के साथ में सिस्टम रन करता है। कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो कि 36 यूएफ का कैपेसिटर लगाने के बाद वो रन करता है, उससे कम लगाएंगे तो कंप्रेसर उसका रन नहीं कर पाएगा। इसलिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह का सिस्टम बनाती हैं। इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 25 यूएफ से लेकर के 45 यूएफ या फिर 30 यूएफ तक का कैपेसिटर लगाया जाएगा 1 टन के एयर कंडीशनर में। अब डिपेंड करता है कि विंडो एयर कंडीशनर में, कुछ विंडो एयर कंडीशनर होते हैं जिसमें अधिक मान का कैपेसिटर लगाया जाता है। कुछ 1.5 टन के एयर कंडीशनर में देखा हूँ अपने आंखों से कि 60 यूएफ का कैपेसिटर उसके अंदर लगाया जाता है। कुछ एयर कंडीशनर स्प्लिट ऐसे भी देखा हूँ 1.5 टन का, जिसमें 25 यूएफ का कैपेसिटर के साथ में सिस्टम रन करता है। तो अलग अलग कंपनी का सिस्टम अलग अलग तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बताना चाहूँगा 25 यूएफ का कैपेसिटर, आप मेरे माउस का आप देख सकते हैं, माउस का पॉइंट आप देखते रहिए तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बताना कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें मैं माउस का पॉइंट आप देख सकते हैं 25 यूएफ यहाँ पे लिखा हुआ है +5%। और यहाँ पे देखिए इसमें देखिए यहाँ पे 40, 70, 21 है। यही देख करके 450 वोल्ट एसी के साथ में ये कैपेसिटर स्टार्ट होता है। 450 वोल्ट से ये चलता है कैपेसिटर।
और 50 यूएफ का कैपेसिटर है ये। इसके साथ में ऊपर आप देख सकते हैं 36 MFD का कैपेसिटर 440 VAC यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके नीचे वाला कैपेसिटर है 40 यूएफ प्लस 10%। और यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया रहता है। और यहाँ पे 50/60 हार्टेज का ये दिया रहता है। इसलिए सारे कैपेसिटर देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो नए टेक्नीशियन हैं उसके लिए बहुत सी यूज़फुल होने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि कैपेसिटर आप कोई भी सिस्टम से आप निकालते हैं, वही कैपेसिटर आप दिखा करके, जैसे देखिए लिखा हुआ है ना पूरा डिटेल्स, आप या तो अपने मोबाइल में इमेज कैप्चर कर लें या फिर कैपेसिटर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वहाँ पर लगा करके आपके पास नहीं है, सेम कैपेसिटर नहीं है तो सेम कैपेसिटर आप जा करके दूसरे दुकान से परचेस करके आप ला के लगा सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा है, कैमरे से आप इमेज कैप्चर कर लें, उसके बाद दिखा करके शॉप से आप ला करके लगा सकते हैं। ये कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनका नंबरिंग जो होता है, जो नंबरिंग यहाँ पे दिया गया है, जो मेंशन किया जाता है नंबरिंग, यही दिखा करके कैपेसिटर हम लगाते हैं। अगर ये नंबरिंग हमारा मिट गया है तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ पर हम यूज करेंगे कि 1 टन में कितने मान का कैपेसिटर लगाया जाएगा, रनिंग हो या फिर स्टार्टिंग हो, कि कितने मान का कैपेसिटर हमारा सिस्टम रन कर पाएगा लगा करके। ये नहीं है, हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि क्या हम किसी भी मान के कैपेसिटर को किसी भी सिस्टम में लगा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप 1 टन के एयर कंडीशनर में 60 यूएफ का कैपेसिटर कभी नहीं लगा सकते हैं। वो कंप्रेसर तुरंत के तुरंत वो ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा कंप्रेसर, उसका बेंडिंग तुरंत का तुरंत जल जाएगा। इसलिए हर कंप्रेसर के साथ में अलग अलग मान का जितनी कैपेसिटी होती है कंप्रेसर के अंदर, उसी तरह का कैपेसिटर उसके अंदर लगाया जाता है। तो 1 टन के लिए बात करते हैं, 1 टन तो हो गया हमारा। 1 टन के लिए 25 यूएफ से लेकर के 45 या फिर 45 भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब सिस्टम में इस तरह से बताया गया है तो इस तरह से मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन 1 टन में 45 यूएफ का कैपेसिटर नहीं लगता है, वैसे तो 30 यूएफ का। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो मेंशन किया गया है कैपेसिटर के ऊपर, वही दिखा करके आप कैपेसिटर दूसरा ले जा करके लगा सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी सिस्टम, अगर आप नए टेक्नीशियन हैं या फिर पुराने टेक्नीशियन हैं, दोनों के लिए यूज़फुल होने वाला है जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से किसी भी वीडियो में मैं ऐसा नहीं देखा हूँ कि जिस तरह से मैं बताता हूँ इसी तरह से कोई भी बताए। मैं नए टेक्नीशियन को बताना चाहूँगा, पुराने टेक्नीशियन को भी बताना चाहूँगा, अगर कैपेसिटर के ऊपर जो भी ये मेंशन किया गया है, अगर ये मिट जाता है तो क्या करें। मिट जाता है तो आप जितना भी एयर कंडीशनर, एक दिन में जितने भी टेक्नीशियन है कम से कम एक दिन में 8 या 9 या फिर 10 कंप्लेन सॉल्व करते हैं। कम से कम अगर हो गया तो 6 या 5 कंप्लेन तो सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी सिस्टम आप खोलते हैं आउटडोर और एक सिस्टम में आप देख लेते हैं, जैसे एलजी का आपने 1.5 टन का देख लिया सिस्टम, उसमें किस मान का कैपेसिटर लगाया गया है। अगर वही 1.5 टन का एलजी का वही एसी दूसरी जगह आप जाते हैं तो दूसरी जगह अगर कैपेसिटर के ऊपर जो ये मेंशन किया गया है अगर मिट गया है तो आप क्या करेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि जो पिछला सिस्टम मैंने देखा था उसमें कितने मान का कैपेसिटर लगाया गया था। उसी तरह से आप सिस्टम को याद रखें, अगर याद नहीं रख सकते तो इमेज कैप्चर करते रहें, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि आप कैपेसिटर और सिस्टम का इमेज कैप्चर करते रहें। अगर आपको याद नहीं होता है, याद तो पहले हमें भी नहीं होता था, मैं भी ऐसे ही करता था पहले कि इमेज कैप्चर कर लेता था मैं आउटडोर से लेकर के उसका मॉडल नंबर और कैपेसिटर, कितने मान का कैपेसिटर लगाया गया है एक सिस्टम में। क्योंकि अगली बार अगर वही सिस्टम सेम सिस्टम मिल गया तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें कितने मान का कैपेसिटर लगा हुआ है। ऑटोमेटिक दिमाग में याद रहेगा कि मैं पहले एक सिस्टम इस तरह से मैं कर चुका हूँ सॉल्व, और वही सेम कैपेसिटर इसमें लगा होगा कि कितने मान का कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए है, कितने का रनिंग के लिए है और कितने का हमारा फैन मोटर के लिए है। बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे और जब भी अगला सिस्टम करने जाएंगे, चाहे वहाँ मीटर रहे या फिर कुछ रहे, बहुत ही आसानी से आपको याद रहेगा। तो इस तरह से आप आइडिया अपना सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से नंबरिंग किया हुआ है तो बहुत ही आसानी से आप दिखा करके किसी भी शॉप से आप परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1.5 टन के लिए। 1.5 टन के लिए
हमारा कुछ सिस्टम 1 टन का होता है, 1.5 टन का होता है, 2 टन का होता है, 2.5 टन का होता है। उससे ऊपर जो जाता है वो 3 फेस में चला जाता है, वहाँ कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से देखिए 1.5 टन के लिए 40 से 50 यूएफ मैं मेंशन किया हूँ यहाँ पे, 40 से 50 यूएफ का कैपेसिटर लगाया जाता है 1.5 टन के एयर कंडीशनर में। अब 1.5 टन में भी अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग तरह से बनाती हैं सिस्टम। कंप्रेसर अलग अलग मान का बनाया जाता है, अलग अलग कैपेसिटर भी बनाया जाता है अलग अलग मान का। कि कुछ में होता है कि देखिए यहाँ पर 40 से लेकर के 50 यूएफ का, कुछ तो होता है 40 पे रन करता है, कुछ तो होता है 45 पे रन करता है, कुछ तो होता है 50 पे रन करता है। जैसे हो गया एलजी का, सैमसंग का, या फिर गोदरेज का, कोई भी जितने भी अलग अलग एयर कंडीशनर बनाती हैं कंपनियां अलग अलग तरह से बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 यूएफ, इसके साथ में यहाँ पे 40 यूएफ, यहाँ पे 45 यूएफ, 3 तरह के कैपेसिटर दिया गया है। तीनों कैपेसिटर मैं मेंशन कर दिया हूँ 1.5 टन के एयर कंडीशनर के लिए। अब बात करते हैं 1.5 टन का हो गया, इसके बाद बात करते हैं 2 टन का एयर कंडीशनर। क्योंकि मैं इसमें 4 तरह के एयर कंडीशनर मैं अपने सिस्टम में इस समय इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। 4 तरह का सिस्टम, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का और 2.5 टन का। 2.5 टन का एयर कंडीशनर तक मैं इसमें बताऊंगा। अब देखिए इसमें 2 टन के एयर कंडीशनर में 45 यूएफ से 60 यूएफ है। इसमें भी 3 कैपेसिटर मैं बनाया हूं, क्योंकि मैं 3 कैपेसिटर के साथ में एक पिक्चर मैं क्रिएट किया हूं। 45 यूएफ, यहाँ पे 50 यूएफ, यहाँ पे 60 यूएफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए प्लस यहाँ पे बनाया गया है 45 यूएफ प्लस 5 यूएफ। इसका मतलब क्या है, देखिए 45 यूएफ ये क्या है, ये हमारे कंप्रेसर को रन करने के लिए जो रनिंग कैपेसिटर है वो रन करने के लिए 45 यूएफ का है, और प्लस 5 यूएफ है। कुछ तो होता है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि अलग से फैन मोटर के लिए कैपेसिटर बना के देते हैं, लगा के देते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो उसी कैपेसिटर के अंदर में रनिंग और फैन मोटर के लिए एक ही साथ में दोनों कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इसमें उसी तरह से यूज किया गया है, 45 प्लस 5 इस तरह से यूज किया गया है। एक ही कैपेसिटर के साथ में फैन मोटर को भी चलाया जा रहा है, और एक ही कैपेसिटर के अंदर कंप्रेसर को भी चलाया जा रहा है, और उसी कैपेसिटर से स्टार्ट भी किया जा रहा है। स्टार्ट करने का क्या होता है कंप्रेसर में, देखिए कंप्रेसर जब हमारा स्टार्ट हो जाता है इसी कैपेसिटर के साथ में स्टार्ट होता है, जो कि होता है HFC कैपेसिटर होता है, HFC कैपेसिटर। तो उसके साथ में क्या होता है, जब कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है और उसका स्पीड 75% के ऊपर जब चला जाता है, तो क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग बेंडिंग का टर्मिनल वहाँ से छूट जाता है, कनेक्शन छूट जाता है स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है सिर्फ सिस्टम को स्टार्ट करना, कंप्रेसर को स्टार्ट करना, और वो जब स्टार्ट करके 75% तक पहुंचा देता है रन, उसका रनिंग जिस तरह से उसका तेज़ी से चलता है, जो आरपीएम होता है, जब 75% के ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर स्टार्टिंग का काम ख़त्म हो जाता है, और रनिंग बेंडिंग के साथ में चलता रहता है कंप्रेसर लगातार। तो ये होता है, ये 5% जो 5 यूएफ दिया गया है ये फैन मोटर के लिए है हमारे। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैन मोटर ऐसे होते हैं जो 6 यूएफ के होते हैं, कुछ फैन मोटर ऐसे होते हैं जो कि 5 यूएफ से रन करते हैं, कुछ फैन मोटर ऐसे होते हैं जो कि 2.5 या फिर 3 यूएफ से रन करते हैं कैपेसिटर के साथ में। तो उसी तरह से का कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 45 प्लस 5 है, अगर आपका मोटर वहाँ पे फैन मोटर जो लगा हुआ है अगर वो 3 यूएफ से रन कर रहा है, तो 3 रनिंग कैपेसिटर 3 यूएफ या फिर 2.5 यूएफ से रन कर रहा है, तो यह कैपेसिटर आपको नहीं लगाना पड़ेगा वहाँ पे आपको कैपेसिटर दूसरा लगाना पड़ेगा। या फिर एक क्रिया आप और कर सकते हैं, आप आइडिया अपना सकते हैं कि इसी कैपेसिटर के साथ आप कंप्रेसर को रन करवा दें और दूसरा कैपेसिटर लगा करके 2.5 MFD या फिर 3 यूएफ का जो भी आपका फैन मोटर जो भी एक्सेप्ट करता हो, दूसरा कैपेसिटर एक छोटा सा लगा करके आप फैन मोटर को रन करवा सकते हैं। अलग अलग कैपेसिटर लगा करके अलग अलग आप रन करवा सकते हैं। अगर आपका इस कैपेसिटर में अगर फैन मोटर का कैपेसिटी अगर लो हो गया है तो या तो आप बदल दें पूरा कैपेसिटर। अगर पूरा कैपेसिटर आप नहीं बदलना चाहते हैं तो 45 यूएफ का जो रनिंग है वो उससे कंप्रेसर को रन करवा लें, और 5 यूएफ का जो है उसके जगह पे अगर 3 यूएफ का आपका फैन मोटर है तो आप 3 अलग से कैपेसिटर लगा करके रन करवा सकते हैं। उस वीडियो को ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं
कि अलग अलग कैपेसिटर के साथ में फ़ैन मोटर अलग और कंप्रेसर को अलग करके आप कैसे रन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 टन हमारा हो गया। अब बात करते हैं 2.5 टन के लिए। यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ 50 यूएफ से लेकर के 70 यूएफ तक है कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ पे 2.5 टन के लिए यहाँ पे 45 यूएफ, 60 यूएफ और यहाँ पे 70 यूएफ है। अब यहाँ पे देखिए 60 यूएफ के साथ में 5 यूएफ दिया गया है, क्योंकि उसी के साथ में फ़ैन मोटर को भी रन करवाना है और कंप्रेसर को भी रन करवाना है 60 यूएफ के साथ में। और नीचे भी दिए गए 45 + 5, 45 यूएफ के साथ में कंप्रेसर को रन करवाना है, 5 यूएफ के साथ में हमारा फ़ैन मोटर को रन करवाना है। तो इस तरह से आप, अगर ये मिट गया, कुछ हमारे दोस्त होते हैं बहुत से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये जो इसमें मेंशन किया गया सब कुछ लिखा गया है डिस्क्रिप्शन इसका, अगर मिट जाए तो हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जितना मैं बताया हूँ 1 टन से लेकर के 2.5 टन तक इस तरह से कैपेसिटर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आइडिया मैं पहले बताया हूँ, तो 2 मिनट पहले जो आइडिया बताया हूँ, उस आइडिया को अगर अपनाते हैं तो बहुत ही सेफ्टी के साथ आप काम कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके सामने। लेकिन जहां तक करें, आप कभी भी ऐसा ना करें कि आप सिस्टम को, अगर वहाँ पे 45 यूएफ है या फिर 30 या 36 यूएफ का कैपेसिटर आपका लगता है सिस्टम में और वहाँ पर आप 50 यूएफ या फिर 60 यूएफ का कैपेसिटर वहाँ पर लगा दें। ऐसी गलती कभी भी ना करें। एक कंप्रेसर में जला चुका हूँ ऐसा, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, 25 या फिर 36 यूएफ का या फिर 30 यूएफ का कुछ ऐसे था उसका कैपेसिटर। उस मान का कैपेसिटर एक दुकान पे गया, शॉप पे गया, वहाँ पर नहीं मिला, तो उसने क्या किया, 45 यूएफ का कैपेसिटर उठा के मुझे दे दिया। और मैं वही नया मैं काम कर रहा था पहले, तो वहाँ पर सिस्टम में ले जा करके लगा दिया और सिर्फ 1 दिन या फिर 2 दिन चला हुआ सिस्टम, उसके बाद कंप्रेसर उसका जल गया, कंप्रेसर का बेंडिंग जल गया। मैं गया वहाँ पर चेक करने के लिए, तो फिर देखा कि कंप्रेसर का बेंडिंग आपस में शॉर्ट हो गया था अंदर से। तो वो कंप्रेसर, इस तरह से कंप्रेसर आपका ख़राब हो सकता है। या फिर फ़ैन मोटर का, अगर आपका 3 यूएफ से रन कर रहा है आपका फ़ैन मोटर, आउटडोर फ़ैन मोटर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर का फ़ैन मोटर हो, अगर 3 यूएफ से या फिर 5 यूएफ से अगर रन कर रहा है, आप उसमें 8 यूएफ का या फिर 10 यूएफ का कैपेसिटर आप डाल देते हैं, तो वहाँ पर बेंडिंग जलने का खतरा बढ़ जाता है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, समझ में ना आया हो, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।